Please subscribe my channel, like my video and share also. मेरा नाम दीपक शुक्ला, आपका ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। साइंस साइंस होता क्या है, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो साइंस दो शब्दों से मिलकर के बना। साइंस का हिंदी अर्थ होता है विज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन से दो शब्द है वो? वि और धन ज्ञान। वि धन ज्ञान, विज्ञान। वि का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। वि का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब जानकारी। स्पेसिफिक और जानकारी को कहते हैं नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक नॉलेज विज्ञान कहलाता है। इसमें हम दो वर्ड जोड़ रहे हैं। आप परिभाषा डेफिनेशन इसकी पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। डेफिनेशन इसकी ये है, किसी वस्तु के विषय में विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के विषय में विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। सेकेंड डेफिनेशन इसकी देखो, सेकेंड जो डेफिनेशन है इसकी, वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है वो? किसी वस्तु या घटना या विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। पुनः एक बार फिर से, किसी वस्तु या घटना विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज ये क्या कहलाता है? साइंस। कौन सा नॉलेज? स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक। स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज क्या कहलाता है? विज्ञान। इसकी हिंदी होते हैं विशिष्ट एवं क्रमबद्ध। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान। अब प्रश्न ये बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप साइंस पढ़ चुके तो ये नॉलेज, प्रश्न ये बनता है कि विज्ञान है तो फिर ये नॉलेज क्या है? प्रश्न ये बनता है, जब विज्ञान पढ़ चुके हैं तो फिर प्रश्न दूसरा ये बनता है कि फिर नॉलेज क्या है? तो नॉलेज देखिए, नॉलेज व्हाट इज, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड नॉलेज? तो देखो क्या है, विज्ञान, साइंस। दूसरा है नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान, साइंस और ज्ञान, नॉलेज। तो देखो साइंस में जो है
साइंस में सत्य की खोज हुई थी। साइंस में क्या हुई थी? सत्य की खोज। सत्य की खोज, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। सर्चिंग ऑफ रियलिटी। और नॉलेज, नॉलेज का मतलब है सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव। सत्य का अनुभव मतलब फीलिंग ऑफ रियलिटी। फीलिंग ऑफ रियलिटी। तो अंतर समझ में आया आपको? सत्य की खोज, जैसे एग्जांपल ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट बल्ब, इसकी खोज हुई, एग्जांपल के तौर पर देखते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, इसमें ये साइंस में खोज हुई ट्यूबलाइट की। ट्यूबलाइट की खोज हुई, हम लोग लाइट को अनुभव कर, लाइट की खोज विज्ञान में हुई और ट्यूबलाइट को हम क्या करते हैं? फील करते हैं। तो ये क्या है? ज्ञान। ये क्या है? ज्ञान। तो इतना समझ में आया? विज्ञान, विज्ञान में सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज हुई थी। एग्जाम्पल मैंने ट्यूबलाइट दिया। ट्यूबलाइट की खोज साइंस में हुई थी और उसका हम अनुभव करते हैं, वो आता है ज्ञान में। अंतर यही है, इसमें खोज हुई थी और उसको हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं। एक एग्जाम्पल और, आप हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या है? फीलिंग ऑफ रियलिटी, वो नॉलेज है। क्या है? महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो है फीलिंग ऑफ रियलिटी। और सत्य तो ये है कि सबको एक में एक दिन निर्वाण की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद साइंस को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो अब हम इसको इरेज करते हैं, इसके बाद आप आगे देखो 2 टाइप क्लासिफाई। साइंस को 2 पार्टों में क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफाई मीन्स वर्गीकरण। तो साइंस का जो वर्गीकरण है, पहला है, तो देखो साइंस का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, पहला आपका है रियल साइंस, मतलब सत्य विज्ञान। सत्य विज्ञान। दूसरा है स्यूडो साइंस। छद्म विज्ञान। तो साइंस का जो क्लासिफिकेशन है 2 पार्टों में है, रियल साइंस और स्यूडो साइंस। अब स्यूडो साइंस 2 पार्टों में क्लासिफिकेशन है। तो रियल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रियल साइंस क्या है? तो रियल साइंस में आप पढ़ते हो थ्योरी। क्या पढ़ते हो? थ्योरी। थ्योरी मीन्स सिद्धांत। रियल साइंस आपकी बेस्ड है थ्योरी पर, सिद्धांत पर। और जो स्यूडो साइंस है, छद्म विज्ञान, वो पैराडिग्म पर आधारित है। पैराडिग्म मीन्स, तो जो स्यूडो साइंस है वो पैराडिग्म अवधारणाओं पर आधारित है। अवधारणाओं पर आधारित है पैराडिग्म। अब रियल साइंस थ्योरी पर आधारित है और स्यूडो साइंस अवधारणा पर आधारित। अब अर्थ क्या होता है इसका? थ्योरी का अर्थ क्या होता है?
थ्योरी का अर्थ ये होता है अनचेंज रियलिटी, इसे बदला ना जा सके। इसका जो अर्थ होता है अनचेंज रियलिटी, अनचेंज रियलिटी मतलब अपरिवर्तनशील घटना, अपरिवर्तनशील घटना। थ्योरी ये रियल साइंस जो है अपरिवर्तनशील घटना है, और जो स्यूडो साइंस है तो स्यूडो साइंस चेंजिंग रियलिटी। चेंजिंग रियलिटी मतलब परिवर्तनशील घटना, परिवर्तनशील घटना। स्यूडो साइंस पैराडिग्म पर आधारित है, और जो स्यूडो साइंस है वो चेंजिंग रियलिटी परिवर्तनशील घटना है। रियल साइंस थ्योरी पर आधारित है, थ्योरी पर कार्य करती है। ये इसका अर्थ होता है अनचेंज रियलिटी, अपरिवर्तनशील घटना। अब ये अनचेंज रियलिटी है क्या, तो देखिए ऐसा सत्य, तो रियल साइंस थ्योरी पर बेस्ड है, इसका अर्थ होता है अनचेंज रियलिटी अपरिवर्तनशील घटना। ऐसा सच जो कभी ना बदले, ऐसा सच जो कभी ना बदले। अब व्यक्ति बदल जाए, स्थान बदल जाए, समय बदल जाए, उसे हम कहते हैं अनचेंज रियलिटी। जैसे इस मार्कर को हम यहाँ से फेंकें तो भी यहाँ गिरेगा, अपने गांव में फेंकें तो भी स्थान बदलेगा, लेकिन क्या ये सत्य नहीं बदलेगा। ये कहलाता है अनचेंज रियलिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और था कि ग्रेविटेशन लॉ, इस पेन को चाहे आप फेंकोगे आप तो ऊपर फेंकोगे तो ये नीचे ही गिरेगा, अगर इपेक्स वेलोसिटी से पलायन वेग से भी फेंकोगे तो उसकी सर्कमस्टेंस बदल जाएगी, और यदि स्पेस पर भी आप फेंकते हैं या प्लैनेट पर फेंकते हैं तो भी उसकी क्या सर्कमस्टेंस चेंज हो जाती है। और ये चेंजिंग रियलिटी का मतलब होता है पैराडिग्म पर आधारित है। इसको अब इसमें आता है एक सब्जेक्ट आता है चेंजिंग रियलिटी में सोशल साइंस। इस पर आधारित है, किस पर? चेंजिंग रियलिटी स्यूडो साइंस पैराडिग्म पर आधारित है, जिसका अर्थ चेंजिंग रियलिटी होता है। इस पर आधारित एक सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है? इकोनॉमी। 3 पार्ट है इसके। पहला है इकोनॉमी, दूसरा है पॉलिटी, और तीसरा आपका जो है, पहला इकोनॉमी, दूसरा है पॉलिटी, और तीसरा है सोशियोलॉजी। तो ये स्यूडो साइंस पैराडिग्म पर आधारित है, चेंजिंग रियलिटी है, ये परिवर्तनशील घटना है। इसके 3 पार्ट हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी और सोशियोलॉजी। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी पैराडिग्म पर बेस्ड होता है। जैसे हमारे देश में एलपीजी मतलब लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण और वैश्वीकरण और निजीकरण। ये मतलब हर देश में जो विकासशील देश हैं उनमें एलपीजी
फायदेमंद का सौदा है, और जो विकसित देश हैं उनमें एलपीजी घाटे का सौदा है। उनका प्रभाव जो होता है कम मात्रा में हो पाता है। दूसरा आता है पॉलिटी। पॉलिटी अन्य देशों में, पॉलिटी मतलब होता है राजनीतिक क्षेत्र में। हर देश में, हर देश की जो पॉलिटी है, राजनीतिक है, वो अन्य हर देशों में अलग अलग है। जैसे यूके में अलग है, अमेरिका में अलग है, और अपने भारत में अलग अलग है। ये चेंज रियलिटी है, मतलब देश के बदलने पर ये पॉलिटी, मतलब ये देश के बदलने पर ये जो है ये परिवर्तनशील घटना है। तो ये हर देश में अलग अलग इसका प्रभाव है। और तीसरी आती है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एक ये उदाहरण सोशियोलॉजी में कि इकोनॉमिक पैराडिग्म पर बेस्ड है। आपको हमने बताया एलपीजी का एग्जांपल दे करके, सिद्धांत पर, ये जो पैराडिग्म पर आधारित है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, पॉलिटी। हर देश में जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, तो हर देश में, हर देश का जो डेमोक्रेसी है, पॉलिटी है, वो अलग अलग है। भारत का अलग है, अमेरिका का अलग है, यूके का अलग है। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी हर व्यक्ति चाहता है, एक सिद्धांत होता है, ये होता है जो हर व्यक्ति चाहता है, हर लड़का चाहता है कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड हो, और कोई ये नहीं चाहता है कि मेरी बहन के पास एक बॉयफ्रेंड हो। अब आते हैं अब आते हैं अनचेंज रियलिटी क्या है? अनचेंज रियलिटी, तो ये चेंजिंग रियलिटी, अनचेंज रियलिटी, इसको दो पार्टों में बांटा गया है अपरिवर्तनशील घटना को। तो चेंजिंग रियलिटी जो बदल जाए उसे हम कहते हैं, और जो ना बदले, तो ब्रह्मांड में दो ही सत्य ऐसे हैं जो कभी नहीं बदल सकते। कौन कौन से? या तो होगा वो नॉन लिविंग, या तो होगा लिविंग। तो इसके बाद हम बता रहे हैं कि रियल साइंस के अंतर्गत कौन कौन से रियल साइंस, सत्य विज्ञान, सत्य विज्ञान, पूरे ब्रह्मांड में दो ही यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। कौन कौन से? या तो होगा जीवित, लिविंग, या होगा नॉन लिविंग। तो देखो, या तो होगा जीवित, या तो होगा वो लिविंग, या होगा नॉन लिविंग। अजीवित, अजीवित, या आप कह सकते हो निर्जीव। जीवित, अजीवित। अब जीवित क्या होता है? जीवित के अंतर्गत हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंस। कौन सी साइंस? जीवित के अंतर्गत हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस। और नॉन लिविंग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस मीन्स जैविकीय विज्ञान। कौन सी विज्ञान? जैविकीय विज्ञान। और फिजिकल साइंस मतलब भौतिकीय विज्ञान। तो देखो, तो बायोलॉजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं दो चीजें, या तो हम प्लांट्स या फिर स्टडी ऑफ प्लांट का करते हैं, या स्टडी ऑफ एनिमल। दो ही चीजों
करते हैं। बायोलॉजिकल साइंस में हम दो ही चीज़ों का अनुभव करते हैं, दो ही चीज स्टडी करते हैं। कौन सी? पहला जो है जूलॉजी। कौन सा? जूलॉजी। जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। दूसरा बॉटनी। बॉटनी मीन्स होता है वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजिकल साइंस में हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी में हम करते हैं एनिमल का अध्ययन, एनिमल, और बॉटनी में करते हैं प्लांट्स का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्लांट्स, और जूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल। तो क्वेश्चन इससे बनते हैं। जो जूलॉजी के हैं वो पितामह किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी। और इससे बनता है बॉटनी से फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ जूलॉजी है अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी है मतलब जंतु विज्ञान के जो पितामह हैं, जनक हैं, वो अरस्तु हैं। और जो वनस्पति विज्ञान के पितामह हैं या जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं, थियोफ्रेस्टस। आज की क्लास यही हम समाप्त करते हैं। हमारे चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर, जो नए स्टूडेंट हों वो लाइक और शेयर करें। और तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आज जो हमने पढ़ाया ये अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है। Thank you for watching my video, and next video coming soon.